ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बाकी के जो बच्चे वाले सब्जेक्ट थे पहले 2 दिन जो आए थे उसमें बावजूद जो सब्जेक्ट बच गए थे, तो इसमें बीकॉम है, बीसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, इसका काउंसलिंग लिस्ट जारी हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे इसका कट ऑफ कितना है, डेट्स, फीस, डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने वाले। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जितने भी लोगों का लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया, काउंसलिंग लिस्ट है ये, तो सभी लोग जा सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा, लिस्ट है इसमें जारी किया गया, इसका मतलब सभी लोग इनवाइटेड है। सबसे पहले जो देखते हैं हम लोग 4 ईयर बीसीए कोर्स के लिए सीट मैट्रिक्स पहले देख लेते हैं। तो टोटल बीसीए की जो सीटें हैं 60 रखी गई है यहाँ पर, और एससी का टोटल 9 है, पीडब्ल्यूडी को मिलाकर, एसटी का 4 है, ओबीसी का 16 सीट होता है, और ईडब्ल्यूएस की 6, अनरजिस्टर के 25, तो टोटल 60 है, जिसमें से 3 ईडब्ल्यूएस के पीडब्ल्यूडी का है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी की सीटें हैं 3। तो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आया है उसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 360 और 668 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो 668वें नंबर पर है उसको भी बुलाया गया है। तो देखिए, जो हाईएस्ट फर्स्ट रैंक पर है पहले नंबर पर, उसका स्कोर 178 है यहाँ पर। ठीक है, और जनरल कैटेगरी से है। और उसके बाद टोटल यहाँ पर नाम हम लोग कितने हुए हैं 60 सीटों के लिए। ठीक है, बीसीए के 60 सीट के लिए टोटल नाम यहाँ पे जारी जो हुए हैं वो 360 है, जिसका कट ऑफ यहाँ पर 70 है। ठीक है, और एक 668 वाले को बुलाया गया है जो कि शेड्यूल कास्ट से लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर है, इसका स्कोर 41 है। ठीक है, इसको एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि उस कैटेगरी से है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज और ओरिजिनल के साथ में। तो डॉक्यूमेंट्स वही है, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जीजीयू सीयूटी का स्कोर कार्ड, 10वीं 12वीं मार्कशीट, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें। गैप है तो गैप, पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी के है तो पीडब्ल्यूडी, ट्रांसफ़र, कैरेक्टर, माइग्रेशन, ये ओरिजिनल में लगेगा। अगर अवेलेबल है तो, नहीं है तो फोटोकॉपीज, लेकिन 3-4 सितंबर तक आपको ये जमा करना है बाद में। ठीक है, ओरिजिनल ये सारी चीज़ें लगेंगी। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट 37,450 रुपये सेमेस्टर फीस इसका बीसीए के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है। और 2 कलर साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 29 अगस्त को ये होगा। ठीक है, 29 अगस्त के काउंसलिंग होगा, 9:30 बजे जो रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है शुरू होगा। और वेन्यू है CSIT डिपार्टमेंट, बिल्डिंग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर। ठीक है, यहाँ पर सेमेस्टर फीस आपको फर्स्ट सेमेस्टर का 37,500 रुपये। सारे डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो जाएंगे और आपको एडमिशन कंफर्म होगा तब आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बीएससी कंप्यूटर साइंस का हम लोग देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 75 सीटें हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर में, जिसमें एससी का 11 सीट है, एक पीडब्ल्यूडी मिलाकर, एसटी की 5 सीटें हैं, ओबीसी का 20 सीट है, एक पीडब्ल्यूडी मिलाकर, और ईडब्ल्यूएस का 7 सीट है, अनरजिस्टर का 32 सीट है, एक पीडब्ल्यूडी मिलाकर, टोटल 75 है, और टोटल पीडब्ल्यूडी 3 है। ठीक है, तो इसमें 1 से लेके 233 तक वालों को सीरियल नंबर से बुलाया गया है। 75 सीटों के लिए 233 स्टूडेंट को बुलाया गया। जो हाईएस्ट पर है उसका नंबर यहाँ पर 194 है। और टोटल यहाँ पर देख लेते हैं कि उस कट ऑफ कितना जा रहा है। तो इसका कट ऑफ 233 स्टूडेंट है, तो 3 नंबर तक है, लास्ट है। तो भाई इतना डाउन तो नहीं जाता है, 75 सीटें हैं तो इतने 3 नंबर वाले तक एडमिशन नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो एक हिसाब से कुछ तो ऊपर रहेगा। 60 सीटें हैं तो 120 सीरियल तक जा सकते हम लोग, है ना। लेकिन ये 3 नंबर तक तो गारंटी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वही लगने वाले हैं। सेमेस्टर फीस 7,050 रुपये है। और वेन्यू है इसका CSIT डिपार्टमेंट, बिल्डिंग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर। डेट 29 अगस्त है। उसके बाद यहाँ पर BCom हॉनर्स के लिए ये आ चुका है। BCom हॉनर्स का 4 ईयर का ये प्रोग्राम है।
अभी जो नया NEP लागू हुआ है उस हिसाब से 29 तारीख को इसकी काउंसलिंग होगी और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग रूम नंबर 32 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर इस जगह पर होगी। और सारे वही सर्टिफिकेट है जो मैंने बताया हूँ। 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, इसके लिए 6 फ़ोटो मांगे गए हैं। ठीक है, 5-6 सीधा 8 लेके जाइए, 50 रुपये में 8 कॉपीज मिलते जाए, 8 कॉपी लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपसे हॉस्टल फॉर्म और इनरोलमेंट फॉर्म क्या क्या बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड के लिए फॉर्म, ये सारी चीज़ें भरवाए जाते हैं, तो उस पर लग सकता है। तो फ़ोटोज़ आप 7-8 लेके चले जाइए। ठीक है, और सीट मैट्रिक्स इसका इस प्रकार है, टोटल 240 है। सबसे ज़्यादा सीटें BCom की होती है, जिसमें से 95 और 5 PWD की है, 61 और 3 PWD है, SC 34 और 2 PWD है, ST 7 और 1 PWD है, 17 और 1, EWS 23 और 1 PWD है। ठीक है, इस प्रकार से 240 सीटें हैं। और यहाँ पर इसका फीस अभी 6,800 है, 6,800 रुपये है। BCom हॉनर्स 4 ईयर प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर 6,800। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट और टॉप पर है उसका स्कोर 322 है, 322 इसका टोटल स्कोर है। और उसके बाद कितने लोगों की लिस्ट जारी हुई 240 के लिए, वो भी देख लेते हैं। तो 240 के लिए यहाँ पर टोटल सीटें 300 से पार है, 400, ठीक है, 400 और 18, 19, 20, 440, 460, ठीक है, 480, 240 के लिए 480 मतलब 2 गुना सीट जारी किया है, जिसका कट ऑफ 127 है। ठीक है, कट ऑफ 127 इसका है। और इसी में PWD का भी जारी किया गया, PWD के लिए कि इसमें से भी इनको एडमिशन मिलेगा इस कैटेगरी के अंदर। तो हाईएस्ट 271 है PWD का, और इसका 7 नाम जारी किए गए PWD के, तो लोएस्ट 90 है कट ऑफ। और एडिशनल EWS का यहाँ पर दिया गया है काउंसलिंग लिस्ट, तो 300 इसके है हाईएस्ट, और 9, 10, 11, 30 और 51 से 55, ठीक है, 55 नाम जारी हुए, तो इसका कट ऑफ 30 है। तो भाई काउंसलिंग लिस्ट में जितने नाम जारी होते हैं सभी लोग जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एडमिशन का क्या है कि जो काउंसलिंग में जाएगा, बहुत सारे लोग जाते नहीं है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सब्जेक्ट का भरे रहते हैं, तो अपने मनपसंद के सब्जेक्ट और जो यूनिवर्सिटी है उसका इंतज़ार करते रहते हैं, और सोचते हैं अपने घर के नज़दीक वाली चीज़ें भी देखते हैं, अकोमोडेशन फैसिलिटी देखते हैं कि वहाँ पर रहने वहने की व्यवस्था, उस हिसाब से सब एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में एडमिशन चाहिए, कोई फार्मूला नहीं है, काउंसलिंग अटेंड कीजिए। कोई बंदा पहुँच नहीं पाया, बाहर से भी रहते हैं, तो उसमें आपको मौका मिल जाएगा। जो जाएगा नहीं, अगर सीटें हैं और सीटें खाली रह जा रही है तो कम नंबर वाले का भी एडमिशन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो काउंसलिंग अटेंड कीजिए। तो ये था नोटिफिकेशन, इसका पूरा PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।